अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी हमशक्ल नाग दूसरा हिस्सा। नाग ने कस्तूरी नागिन को हौसला देते हुए कहा, बीबी तू घबराती क्यों है? मैं आज ही अपने बुजुर्ग रिश्तेदार के पास पहाड़ों में जाता हूँ और नाग देवता का पूरा पता पूछ कर आता हूँ। कस्तूरी नागिन ने नाग को हाथ जोड़े और कहा, भाई क्या मुझे अपने बुजुर्ग रिश्तेदार से न मिलाओगे? नाग अभी कस्तूरी नागिन को पहाड़ पर नहीं ले जाना चाहता था। वो पहले एक तो अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था, दूसरा वो कस्तूरी नागिन के शौक को और ज्यादा भड़काना चाहता था। बोला, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है बीबी, मैं खुद ही पता करके कल आ जाऊंगा, तुम मुझे इसी जगह मिलना। और नाग सांपों की पटारी कांधे पर डाले शहर की तरफ चल पड़ा। इस बात को वो खूब जानता था कि कस्तूरी नागिन गैबी हालत में जरूर उसका पीछा करेगी, और ऐसा ही हुआ। वो शहर में दाखिल हुआ ही था कि उसे कस्तूरी नागिन की बू आने लगी। वो गायब होकर नाग का पीछा कर रही थी, जिसको वो अभी तक सुपेरा ही समझ रही थी। नाग भी अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता था कि कस्तूरी नागिन को जिससे शक पड़ जाए। शहर इतना आबाद नहीं था, कई टूटे फूटे मकान खाली पड़े थे। नाग एक खाली मकान में जाकर लकड़ी के फर्श पर कंबल डालकर लेट गया। कस्तूरी नागिन की खुशबू अभी तक आ रही थी। नाग ने जानबूझकर आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, नाग देवता अगर तो सचमुच इस वादी में है तो हमारी बहन तनोजा को अपना दीदार करा दे, ताकि उसकी बीमारी दूर हो। बेचारी के पेट में हर वक्त दर्द रहता है। कस्तूरी नागिन ने जब सपेरे नाग को अपने लिए ऐसी दुआ करते देखा तो अब उसे कोई शक ही न रहा। पक्का यकीन हो गया कि इस सपेरे ने जरूर नाग के दर्शन किए हुए हैं और ये नाग देवता से उसे जरूर मिलवा देगा। कस्तूरी नागिन वहां से वापस आ गई। दूसरे दिन नाग सीधा कस्तूरी नागिन के पास आ गया। वो सपेरे का इंतजार ही कर रही थी। सपेरे को देखकर बाहर आ गई। बेताबी से बोली, क्यों भाई, नाग देवता का कुछ सुराग मिला? नाग हर तरह से तैयार होकर आया था। कहने लगा, बीबी पता तो चल गया है, मगर वो रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, वहां तक तुम ना जा सकोगी। ये कैसे हो सकता था कि कस्तूरी नागिन उसके साथ ना जाती, और नाग भी उसे जरूर साथ ले जाना चाहता था, मगर वो उसके शौक को और ज्यादा तेज कर रहा था। आखिर वो मान गया। तय ये पाया कि तीसरे पहर वो वहां से निकलकर ऊपर पहाड़ियों की तरफ चलेंगे। नाग कस्तूरी नागिन को आतिशफिशा पहाड़ तक उस वक्त ले जाना चाहता था जब शाम का अंधेरा फैल गया हो। उसने कस्तूरी नागिन को यही बताया कि बुजुर्ग ने बताया है कि नाग देवता आतिशफिशा पहाड़ी के ऊपर एक कुदरती खो में रहता है। नाग तीसरे पहर यानी जब दिन ढल रहा होता है आने का कहकर चला गया। कस्तूरी नागिन बहुत खुश थी कि आज नाग देवता को अपने कब्जे में करके रहेगी। नागिन माँ की हड्डी उसने खास तौर पर अपनी जेब में छुपा कर रख ली थी। उसको बस ये छोटी सी हड्डी नाग देवता के ऊपर फेंकनी थी, बाकी काम हड्डी ने खुद ही करना था। वो घड़ियां गिन रही थी। आखिर दिन ढलना शुरू हो गया। कस्तूरी नागिन मंदिर से बाहर आकर खड़ी हो गई। सामने से नाग भी सपेरे की शक्ल में वहां आ गया। उसके पास 2 घोड़े थे। वो घोड़ों पर सवार हो गए और अपना सफर शुरू कर दिया। ये घोड़े लंबे लंबे बालों वाले थे और इन्हें पहाड़ी बर्फपोश रास्तों पर चलने की बड़ी महारत थी। नाग कस्तूरी नागिन को आतिशफिशा पहाड़ी की तरफ लिए जा रहा था। कितनी देर तक वो चलते चले गए। आखिर दूर से वो पहाड़ी नजर आई जिसके धाने से धुआं उठ रहा था। ये हल्का हल्का सफेद रंग का धुआं था, जैसे पहाड़ी से खोलते लावे की भाप उठ रही हो। कस्तूरी नागिन ने किसी कदर ताज्जुब से पूछा, नाग देवता ने अपने रहने के लिए आतिशफिशा पहाड़ का धाना क्यों चुना है भाई? नाग बोला, नाग देवता के पीछे उसका जो दुश्मन लगा है ना, बस उसी की वजह से नाग देवता ने ऐसी जगह ठिकाना बनाया है। वैसे सुना है कि नाग देवता एक ऐसा अमल कर रहा है कि उसका दुश्मन जिंदा न बचे। कस्तूरी दिल में हंसी और बोली, खुदा हमारे नाग देवता के दुश्मन को गारत करे। अब नाग दिल में हंस दिया कि देखो ये मक्कार औरत किस कदर झूठ बोल रही है। कस्तूरी नागिन को बिल्कुल इल्म नहीं था कि जिस नाग देवता को वो पकड़ने जा रही है वो सुपेरे के बहरूप में खुद उसके साथ साथ चल रहा है। जब वो आतिशफिशा पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो कस्तूरी नागिन ने कहा, आग की तपिश यहां तक महसूस होती है। नाग बोला, हाँ बीबी, मगर नाग देवता का दीदार करना है तो इतनी तपिश बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। कस्तूरी नागिन ने फौरन कहा, भाई मेरी तो जान ही नाग देवता पर कुर्बान है। नाग ने दिल में कहा, मैं जानता हूं तो किस तरह जान कुर्बान करना चाहती है। चलते चलते वो आखिर आतिशफिशा पहाड़ के धाने के करीब पहुंच गई। कस्तूरी नागिन ने कहा, भाई नाग देवता कहाँ रहते हैं? हम तो आतिशफिशा के मुंह पर आ गए हैं, यहाँ काफी गर्मी है। नाग बोला, बस ऊपर जो किनारा है ज्वालामुखी का, उसके साथ ही एक पत्थर है, उसके अंदर खो में नाग देवता रहता है। मैं वहां जाकर नाग देवता को आवाज दूंगा, वो बाहर आ जाएंगे, तुम उनके दर्शन कर लेना। कस्तूरी नागिन इधर उधर देख रही थी। आखिर वो आतिशफिशा के किनारे पर पहुंच गई। नाग ने कहा, यहां कर देखो बीबी, वो सामने जो पत्थर है उसके नीचे खो है, वहां नाग देवता रहता है। कस्तूरी नागिन झुककर पत्थर को देखने लगी। फौरन ही नाग पीछे हुआ और उसने 1 सेकंड में कस्तूरी नागिन को आतिशफिशा के धाने में धक्का दे दिया। एक लम्हे के अंदर अंदर कस्तूरी नागिन सब कुछ समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है।
गिरते ही उसने फुंकार मारी और गायब होकर एकदम ऊपर को उठती चली गई। नाग ऊपर झुका हुआ था। उसने आतिशफिशा पहाड़ी के अंदर कस्तूरी नागिन को गायब होते देख लिया था। फौरन समझ गया कि उसका भेद खुल गया है और वो गायब होकर बच गई है। नाग ने एकदम से पहाड़ी की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही वो पहाड़ी के नीचे वादी के खला में गिरता चला गया। वो असल में कस्तूरी नागिन के हमले से बचना चाहता था। खला में गिरते ही नाग ने फुंकार मारकर छोटे सफेद परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली। सफेद परिंदा बर्फ में बहुत कम दिखाई देता है। नाग गोता लगाकर एक तरफ को निकल गया। उसने फिजा में सूंघा। फिजा में कस्तूरी नागिन की बू मिली हुई थी। वो आतिशफिशा पहाड़ी के ऊपर आ गई। उसने देखा कि सुपेरा वहां पर नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि या तो ये सुपेरा खुद नाग देवता है जिसने सुपेरे का भेष बदला हुआ है, और या ये नाग देवता का आदमी है जो कस्तूरी नागिन को हलाक करने के लिए वहां आया था। कस्तूरी नागिन सबसे पहले इस सुपेरे को हलाक करना चाहती थी, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पहाड़ी के नीचे उनके दोनों घोड़े उसी तरह बंधे हुए थे। जब सुपेरा उसे कहीं नजर न आया तो कस्तूरी नागिन को यकीन हो गया कि वो खुद नाग देवता था जो उसे धक्का देने के बाद गायब हो गया है। कस्तूरी नागिन नाग को सारी वादी में तलाश करती फिर रही थी, मगर उसे नाग या सुपेरा कहीं नजर नहीं आ रहा था। नाग वहां से उड़कर दूर ऊपर एक पहाड़ी के बर्फपोश दरख्त की एक टहनी पर बैठ गया था। उसे अभी तक कस्तूरी नागिन की हल्की हल्की बू आ रही थी। इसका मतलब था कि वो वादी में मौजूद है। कस्तूरी नागिन शाम होने तक सुपेरे या नाग को वादी में तलाश करती रही, और जब उसे वो कहीं ना मिल सका तो वो वापस अपने मंदिर वाली कोठरी में आ गई। वहां से वो रात के वक्त गैबी हालत में बर्फपोश पहाड़ी की तरफ गई, जहां अंबर, मारिया, थ्योसोंग, जूली सोंग और केटी बेहोशी की हालत में गार में बंद पड़े थे। जिस वक्त कस्तूरी नागिन बर्फपोश पहाड़ी पर आई, इत्तफाक से उस वक्त नाग भी सफेद चिड़िया की शक्ल में एक दरख्त में छुपा बैठा था। उसे कस्तूरी नागिन की बू आई तो वो चौंका। बू इतनी तेज थी कि लगता था कस्तूरी नागिन वहीं कहीं करीब ही है, मगर नाग कस्तूरी नागिन को देख नहीं सकता था क्योंकि वो गायब थी और अब बर्फपोश पहाड़ी के अंदर बंद गार में दाखिल हो गई थी। नाग ने महसूस किया कि कस्तूरी नागिन की बू एकदम बहुत हल्की हो गई है। इसकी वजह यह थी कि कस्तूरी नागिन पहाड़ी के अंदर चली गई थी। उसने अंदर जाते ही देखा कि सफूफ की डब्बियां खुली पड़ी है और अंबर, मारिया, केटी, थ्योसोंग और जूली सोंग उसी तरह बेहोश थे। कस्तूरी नागिन वहां एक तरफ खड़ी होकर सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। नाग अगरचे इसी वादी में था, मगर वो चौकस हो गया था और छुप गया था। मुसीबत यह थी कि कस्तूरी नागिन को नाग की खुशबू भी नहीं आ रही थी। कस्तूरी नागिन हर हालत में नाग को अपने कब्जे में लेकर इस दुनिया से ले जाना चाहती थी। उसने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि वो इसी शहर में छुपकर रहेगी और नाग की तलाश जारी रखेगी। एक बात का उसे एहसास था कि नाग अपने साथियों की खुशबू पर उनके पास जरूर आएगा। नाग के साथी गार में बंद होकर रह गए थे, जिसकी वजह से उनकी खुशबू भारी पत्थरों के अंदर दबकर रह गई थी। कस्तूरी नागिन ने गार में एक तरफ से सुराख कर दिया ताकि अंबर, मारिया वगैरह की खुशबू बाहर जाए और नाग जहां कहीं भी हो उनकी खुशबू पाकर वहां आ जाए। कस्तूरी नागिन गार से बाहर आ गई। बाहर आते ही ऊपर बर्फ की चट्टान पर बैठे हुए परिंदे की शक्ल में नाग को कस्तूरी नागिन की बू आने लगी। वो चौकन्ना हो गया, लेकिन बहुत जल्द ये बू गायब हो गई क्योंकि कस्तूरी नागिन वहां से देवता मंदिर में चली गई थी, ये देखने के लिए कि कहीं नाग उधर तो नहीं गया। नाग चट्टान पर से उड़ने ही वाला था कि अचानक उसे अंबर, मारिया, केटी, थ्योसोंग और जूली सोंग की खुशबू आने लगी। ये खुशबू बहुत हल्की थी। नाग जल्दी से चट्टान पर से नीचे आ गया। खुशबू पहाड़ी के अंदर से आ रही थी। नाग ने फौरन सांप का रूप बदला और खुशबू के पीछे पीछे एक सुराख में से पहाड़ी के अंदर आ गया। पहाड़ी के अंदर आते ही उसने देखा कि अंबर, केटी, जूली सोंग और थ्योसोंग बेहोश पड़े हैं। मारिया भी जरूर वहीं थी क्योंकि नाग को उसकी भी खुशबू आ रही थी। एकदम से नाग का दम भी घुटने लगा। उसकी नजर डब्बी के सफूफ पर पड़ गई। समझ गया कि यह बेहोशी का सफूफ है। नाग ने डब्बी को बंद किया और उसे मुंह में लेकर पहाड़ी से बाहर लाकर वादी में फेंक दिया। वो दोबारा गार में घुस गया। उसने गार के मुंह पर से पत्थरों को इधर उधर हटाना शुरू कर दिया। वो इंसानी शक्ल में आकर ये काम कर रहा था। बंद गार में ताजा हवा आई तो अंबर, मारिया, केटी, थ्योसोंग और जूली सोंग को होश आ गया। उन्होंने नाग को अपने सामने देखा तो हैरत से आंखें मलने लगे। मारिया ने कहा, खुदा का शुक्र है नाग भैया तुम आ गई। अंबर, केटी, थ्योसोंग और जूली सोंग ने भी नाग के आने पर खुशी का इजहार किया। तब नाग ने उन्हें बताया कि किसी ने बेहोशी के सफूफ की डिब्बियां खोलकर वहां रख दी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अंबर ने इधर उधर देखकर कहा, ये गार जल्जले की वजह से बंद हो गया होगा। जूली सोंग ने कहा, मगर हमें बेहोश किसने किया था? केटी कहने लगी, जरूर यहाँ हमारा कोई दुश्मन पहुंच गया है। नाग ने उन्हें बताया कि कस्तूरी नागिन उसकी तलाश में यहाँ पहुंच चुकी है और ये बेहोशी का सफूफ जरूर उसी ने गार में डाल दिया होगा ताकि तुम लोग बेहोश हो जाओ, और मैं तुम्हारी खुशबू पाकर जब यहाँ आऊं तो वो मुझे अपने काबू में कर ले। सब साथी कस्तूरी नागिन के दोबारा जाने पर बहुत हैरान थे। थ्योसोंग ने कहा, उस कमबख्त ने अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। नाग ने कहा, मैंने तो उसे आतिशफिशा पहाड़ में गिराने की भी कोशिश की थी, मगर वो बड़ी चालाक निकली और गिरते ही गायब हो गई। इस वक्त वो इसी वादी में है और मेरी तलाश में है।
मारिया ने कहा, इसका मतलब है कि वो यहाँ भी जरूर आएगी। केटी ने कहा, मगर नाग भैया तुम्हारी खुशबू क्यों नहीं आ रही? नाग ने उन्हें बताया कि उसने जानबूझकर अपने जिस्म की खुशबू को बाहर निकलने से रोक दिया है ताकि कस्तूरी नागिन उसे महसूस ना करे। मैं तो परिंदे की शक्ल में बाहर घूम फिर रहा था क्योंकि कस्तूरी नागिन भी गैबी हालत में इसी वादी में है। मारिया कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अगर वह मुझे नजर आ जाए तो उसकी गर्दन मरोड़ डालूं। नाग बोला, ये काम ना करना, क्योंकि कस्तूरी नागिन के पास बहुत ताकत है। मैं उसकी ताकतों को देख चुका हूँ, वो गर्दन मरोड़ने से मर भी नहीं सकती। जूली सॉन्ग ने कहा, हमें खतरा है कि वो यहाँ आ जाएगी, इसलिए पहले तो हमें यहाँ से निकलकर किसी महफूज मुकाम पर जाकर छुप जाना चाहिए। त्यूसोंग बोला, हमें इस बार कस्तूरी नागिन का काम हमेशा के लिए तमाम कर देना चाहिए ताकि इस बकबक से हमेशा के वास्ते निजात मिल जाए। नाग ने कहा, यह काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें दादा साम से मदद लेनी होगी। चलो हम सब उसी की कार में जाकर छुप जाते हैं। मारिया ने कहा, कमबख्त कस्तूरी नागिन गायब भी हो जाती है, वो हमारी बूबी महसूस कर रही होगी और हमारे पीछे पीछे दादा साम की कार में पहुंच जाएगी। अंबर बोला, यहां से तो निकलो दोस्तों। केटी कहने लगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देर के लिए हमारे जिस्म की खुशबू भी बाहर निकलने से रुक जाए? इस तरह से कस्तूरी नागिन हमारे पीछे गार में नहीं आ सकेगी। नाग ने चुटकी बजाकर कहा, बड़ा अच्छा ख्याल है, ये काम मैं कर सकता हूँ। और नाग ने फौरन सांप बनकर बारी बारी तमाम साथियों के जिस्म पर फूंके मारी। ये खास किस्म की फुंकारें थीं। इसके असर से उन सबके जिस्मों से खुशबू निकलना बंद हो गई। इस काम से फारिग होकर नाग ने उन्हें गार से बाहर निकाला और दूसरी पहाड़ी की तरफ लेकर चला जहां दादा सांप का गार था। दादा सांप ने नाग देवता को देखकर उसकी ताजीम की। नाग ने दादा सांप से अपने सारे साथियों का तारुफ करवाया और सारा माजरा बयान किया और उसे कस्तूरी नागिन को ठिकाने लगाने के लिए मदद की दरख्वास्त की। दादा सांप सोच में पड़ गया, फिर कहने लगा, अजीम नाग देवता, मैं इसका हल मराकबे में जाकर ही तलाश करने की कोशिश कर सकता हूँ। नाग ने उसे मराकबे में जाने की इजाजत दे दी। दादा सांप ने उसी वक्त आंखें बंद करके अपना ध्यान एक तरफ लगा लिया। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोल दी। नाग, अंबर, केटी, जूली सॉन्ग, मारिया और त्यूसोंग सभी उसे बेताब होकर तक रहे थे कि वो क्या मशवरा देता है। नाग ने पूछा, दादा सांप, तुमने कोई हल तलाश किया? दादा सांप बोला, हाँ नाग देवता, मैंने हल तलाश कर लिया है। नाग ने पूछा, वो मुझे बताओ ताकि मैं कस्तूरी नागिन से निजात हासिल कर सकूं। दादा सांप ने कहा, अजीम नाग देवता, मेरे ख्याल के मुताबिक कस्तूरी नागिन को मार डालना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि वो तुम्हारी जान नहीं लेना चाहती। वो सिर्फ तुमको अपनी दुनिया में ले जाकर तुमसे शादी करना चाहती है और ये कोई जुर्म नहीं है। इसलिए मैंने यह हल ढूंढा है कि हम नाग देवता का एक हमशक्ल सांप बनाकर कस्तूरी नागिन के हवाले कर देंगे। वो असली नाग नहीं होगा बल्कि नकली नाग होगा। कस्तूरी नागिन बड़ी खुशी से उसे अपने साथ लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। वो सारी जिंदगी ये मालूम न कर सकेगी कि जिससे उसने शादी की है वो असली नाग नहीं बल्कि नकली नाग है। यूं तुम्हें उससे निजात भी मिल जाएगी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नाग ने हैरान होकर सवाल किया, मगर दादा सांप, मेरा हमशक्ल कहाँ से आएगा? दादा सांप ने कहा, इसका इंतजाम मैं करूंगा। कई बरसों की मेहनत से मैंने ऐसी ताकत हासिल कर ली है कि मैं किसी सांप का हमशक्ल तैयार कर सकूं। मैं उस नाग को हूबहू नाग देवता की तरह का बना दूंगा। उसमें और तुम में सिर्फ इतना फर्क होगा कि उसे ये याद नहीं होगा कि वो नाग देवता है। उसके अंदर तुम्हारी शक्ल इख्तियार करने की ताकत भी होगी। उसके जिस्म में से तुम्हारी खुशबू भी आएगी, मगर ये खुशबू सिर्फ कस्तूरी नागिन को ही महसूस होगी और किसी सांप को उसमें से नाग देवता की खुशबू नहीं आएगी। चुनाचे कोई सांप उसे नाग देवता समझकर उसको अदब से सलाम नहीं करेगा। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा सांप ने बड़ी उम्दा तरकीब निकाली है। मारिया बोली, इस तरकीब पर अमल करने से कस्तूरी नागिन से हमारे नाग भैया को छुटकारा मिल जाएगा। केटी, जूली सॉन्ग और थ्यूसोंग ने भी इस तरकीब को बहुत पसंद किया। दादा सांप ने कहा, मैं नकली नाग तैयार करता हूँ। उसने फौरन एक सांप को बुलाया। एक काला सांप आकर अदब से कुंडली मारकर बैठ गया। दादा सांप ने मंत्र पढ़कर उस पर फूंकना शुरू कर दिया। सब आंखें खोले सांप को तक रहे थे। थोड़ी देर बाद काला सांप लेट गया, फिर जोर जोर से तड़पने लगा। जब वो तड़पते तड़पते थक गया तो पुंकार मारी और अंबर, नाग, मारिया वगैरह को उस सांप के जिस्म से नाग की खुशबू आने लगी। इसके जिस्म से नाग भैया की खुशबू आ रही है, केटी ने चिल्लाकर कहा। दादा सांप बोला, नाग का हमशक्ल तैयार हो गया है, अब देखना ये इंसान की शक्ल में आ रहा है। काले सांप ने फुंकार मारी और सबके सब ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने एक दूसरा नाग मौजूद था। उसकी शक्ल और नाग की शक्ल में कोई फर्क नहीं था, मगर नाग की हमशक्ल को यह मालूम नहीं था कि अंबर, मारिया वगैरह कौन है। दादा सांप ने कहा, नाग के हमशक्ल नाग, क्या तुम अंबर, मारिया और केटी वगैरह को पहचानते हो? नाग की हमशक्ल ने कहा, नहीं दादा सांप, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, मगर ये मेरी शक्ल का नाग कहाँ से आ गया है? दादा सांप बोला, तुम इसको भी भूल जाओ और जाओ, तुम्हारी कस्तूरी नागिन देवता मंदिर में तुम्हारी राह देख रही है। नाग के हमशक्ल नाग ने अदब से सबको सलाम किया और गार से बाहर निकलकर देवता मंदिर की तरफ चल पड़ा।
दादा सांप ने अपने मंत्रों से हमशक्ल नाग के जहन में ये बात बिठा दी थी कि वो नाग देवता है और अपनी मर्जी से कस्तूरी नागिन से शादी करके उसकी दुनिया में जाना चाहता है। मारिया ने कहा, नाग भैया तुम मेरे साथ चलो, हम देवता मंदिर में चलकर देखते हैं कि कस्तूरी नागिन पर क्या असर होता है। चूंकि हमारी खुशबू नहीं आ रही, इसलिए कस्तूरी नागिन को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा। अंबर, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग ने कहा, हम सारा वाक्य सुनने के लिए इसी जगह तुम्हारी राह देखेंगे। जल्दी आकर हमें बताना कि कस्तूरी नागिन पर नाग को देखकर क्या गुजरी। नाग ने उसी वक्त छोटे सफेद परिंदे की शक्ल बदली और मारिया के साथ कार में से निकलकर फिजा में परवाज कर गया। उन्हें हमशक्ल नकली नाग की खुशबू फिजा में साफ आ रही थी। उन्होंने देखा कि नकली नाग असली नाग की इंसानी शक्ल में देवता मंदिर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इत्तफाक से कस्तूरी नागिन गैबी हालत में मंदिर से निकलकर चली आ रही थी कि उसे नाग की खुशबू आई। फिर उसने जब नाग को इंसानी शक्ल में मंदिर की तरफ जाते देखा तो लपक कर उसके पास आ गई। दादा सांप के मंत्रों की वजह से नकली सांप को कस्तूरी नागिन की बू आ गई। उसने कहा, नागिन मलका, मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी करने आया हूँ, मेरे सामने जाहिर हो जाओ, मैं सबको छोड़कर तुम्हारी दुनिया में जाने को तैयार हूँ। कस्तूरी नागिन ने यह सुना तो खुशी से हैरान होकर रह गई। वो एकदम हमशक्ल नाग के सामने जाहिर हो गई। वो औरत की शक्ल में नाग के सामने आ गई। नाग ने उसे देखते ही कहा, नागिन मलका, अब पिछली बातों को भूल जा, आज से मैं तुम्हारा हूँ, चलो तुम्हारी दुनिया में चलकर हम शादी कर लेते हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों को छोड़ दिया है। कस्तूरी नागिन ने कहा, नाग, ये तब्दीली तुम्हारे अंदर कैसे आई? हमशक्ल नाग ने कहा, अपने आप मेरा दिल बदल गया है, अब मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं भी यही चाहता हूँ कि इस रोज रोज की झंझट से निजात मिले और मैं तुम्हारा बनकर रहूं। इसके साथ ही हमशक्ल नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। कस्तूरी नागिन भी जर्द सांप बन गई। दोनों कुछ देर जमीन पर नाचते रहे। फिर कस्तूरी नागिन ने इंसानी शक्ल बदली। हमशक्ल नाग को उठाकर अपनी कलाई के साथ लपेटा और एकदम से फिजा में उड़ गई। ये सारा मंजर मारिया और नाग गौर से देख रहे थे। जब कस्तूरी नागिन हमशक्ल नाग को साथ लेकर चली गई तो मारिया ने कहा, चलो नाग भैया, तुम्हारे सर से तो बला टल गई, आओ अब अंबर, केटी को चलकर बताते हैं। वो सीधे दादा सांप के गार में आ गए। वहां अंबर, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग को सारा माजरा बयान किया। वो भी बड़े खुश हुए कि नाग के सर से कस्तूरी नागिन की मुसीबत दूर हुई। नाग ने दादा सांप से पूछा, दादा ये लोग फिर तो इस दुनिया में नहीं आएंगे? दादा सांप बोला, भी इन्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है नाग देवता, वो शादी करके खलाई दुनिया में खुशो खुर्रम रहेंगे। अब तुम्हें कोई अंदेशा नहीं करना चाहिए। सबने मिलकर दादा सांप का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद नाग ने खास पुंकारों की मदद से अंबर, मारिया, केटी, थ्यू सॉन्ग, जूली सॉन्ग के जिस्मों की और अपने जिस्म की खुशबू को फिर से जारी कर दिया। दादा सांप ने कहा, अब तुम लोगों का किधर जाने का इरादा है? मेरा मतलब था कि तुम लोग अब जुनूब की तरफ जाओ, क्योंकि मुझे अपने मुराकबे में इस बात का भी पता चला था कि जुनूब की तरफ जाने से तुम्हें फायदा होगा। अंबर बोला, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम जुनूब की तरफ ही जाते हैं, हमें किसी न किसी तरफ तो जाना ही है। उन्होंने दादा सांप को सलाम किया और गार से निकलकर वादी में से गुजरते हुए जनूबी हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए। उधर कस्तूरी नागिन हमशक्ल नाग को लेकर खला में एक ऐसे सैयारे पर पहुंच गई जो छोटा सा सैयारा था। यहाँ नदियां दरिया बहते थे और हर तरफ जंगल और सब्जा फैला हुआ था। कस्तूरी नागिन ने जाते ही एक जगह दरिया किनारे अपने लिए शानदार मकान बनवाया, हमशक्ल नाग से शादी की और हंसी खुशी रहने लगे। साथ वाले सैयारे से कई सांप नागिन मलका का सुनकर उसकी जमीन पर आ गए और नागिन मलका की खिदमत करने लगे। अंबर नाग, मारिया, केटी, थ्यू सॉन्ग और जूली सॉन्ग का जुनूब की तरफ सफर जारी था। चलते चलते ये लोग शुमाल के बर्फानी इलाकों से निकलकर जुनूब के हरे भरे जंगलों और सरसब्ज मैदानों वाले इलाके में पहुंच गए। उस जमाने में यहाँ ज्यादा आबादियां नहीं हुआ करती थीं। दुनिया की आबादी बहुत कम थी। छोटे छोटे शहरों की रियासतें हुआ करती थीं। हर रियासत पर एक राजा हुकूमत करता था। उनमें जालिम और बेइंसाफ राजा भी होते थे और नेक दिल और रहमदिल राजा भी होते थे। याद से 3-4 हजार साल पहले की बात हम कर रहे हैं। अंबर नाग, मारिया, केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग सारे दोस्त एक मुद्दत बाद इकट्ठे होने पर बहुत खुश थे। ये सफर करते करते एक दरिया पर पहुंच गए। यहाँ एक घाट था जहां से मुसाफिर कश्ती पर दरिया पार करते थे। ये लोग जब दरिया पर पहुंचे तो वहां कुछ लोग एक अर्थी उठाए हुए लिए जा रहे थे। अर्थी में एक लड़की की लाश रखी हुई थी जिसको गोटे किनारे वाले केसी कपड़े पहना दिए गए थे। लड़की का चेहरा नंगा था। एक आदमी ने अंबर के पूछने पर बताया कि लड़की चूंकि कवारी मर गई है इसलिए उसे दुल्हन की तरह सजाकर मरघट ले जाया जा रहा है। ये लोग दूसरे किनारे पर गई हुई कश्ती का इंतजार कर रहे थे जो मुसाफिरों को उतारने गई हुई थी। मारिया ने नाग से कहा, नाग भैया, कितनी प्यारी है मुर्दा लड़की, बेचारी नौजवानी ही में मर गई। नाग भी अफसोस करने लगा। केटी, जूली सॉन्ग और थ्यू सॉन्ग भी अफसोस करने लगे। थ्यू सॉन्ग ने कहा, तुम्हारी दुनिया में लोग जवान ही मर जाते हैं जबकि हमारी खलाई दुनिया में लोग बड़ी देर तक जिंदा रहते हैं।
अंबर बोला, अभी यहाँ दुनिया ने इतनी तरक्की नहीं की कि हम बीमारियों के खिलाफ मुकाबला कर सकें। लोग दवा ना मिलने की वजह से भी मर जाती हैं। ये इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि दूसरे किनारे से कश्ती आकर घाट पर लग गई। उदास गमजदा लोगों ने लड़की की अर्थी को कश्ती में रखा। अंबर, नाग, मारिया वगैरह भी कश्ती में सवार हो गए और कश्ती दरिया में दूसरे किनारे की तरफ बहने लगी। मरघट दरिया के दूसरे किनारे पर था। उस वक्त आसमान पर काली घटा छा गई, ठंडी हवा चलने लगी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंची तो अर्थी वालों ने अर्थी को चिता के पास एक तरफ दरख्त के नीचे रख दिया, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। ये लोग खुद दूसरे दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, क्योंकि बारिश में लड़की के मुर्दे को जलाना मुश्किल था। अंबर, नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग भी बारिश के रुकने के इंतजार में दरिया किनारे एक मिट्टी के टीले के नीचे ओट में बैठ गए। फिर शाम का अंधेरा फैलने लगा और बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। लोगों ने कहा कि बारिश नहीं थमेगी। ऊपर से रात हो रही थी। लड़की के मुर्दे को चिता पर रखकर जैसे भी हो आग लगाकर वापस चलो। आखिर कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अंबर, नाग, मारिया वगैरह भी मिट्टी के तोदे की आड़ में बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे। चूंकि उन्हें किसी काम की जल्दी नहीं थी, इसलिए वहीं आराम से बैठे बातें कर रहे थे। इतने में लोगों ने लड़की की लाश को चिता के ऊपर रखा और चिता के नीचे जो लकड़ियां जरा सूखी थीं उन पर घी डालकर आग लगा दी। सूखी लकड़ियों के ऊपर गिरा हुआ घी तड़तड़ करके जलने लगा। लोग कश्ती में बैठकर वहां से दूसरे किनारे की तरफ चल दिए। नाग ने कहा, अजीब पत्थर दिल लोग थे, बेचारी लड़की की लाश को यूं ही छोड़कर चले गए हैं। मारिया बोली, मालूम होता है कि लड़की का बाप या भाई साथ नहीं था, नहीं तो वो सारी रस्में अदा करके जाते। थ्यूसोंग चिता की तरफ देख रहा था जिस पर लड़की की लाश पड़ी थी। रात का अंधेरा बढ़ता चला जा रहा था। नाग और केटी एक दूसरे के साथ बैठे पुरानी बातें कर रहे थे। अंबर जूली सोंग से कह रहा था, यह बारिश रात को भी नहीं रुकेगी। जूली सोंग ने कहा, तब तो हम रात भर यहीं आराम करेंगे। केटी बोली, एक अरसे बाद मिले हैं हम लोग, इतनी जल्दी क्या है, रात इसी जगह गुजार देते हैं, सुबह होगी तो अपने सफर पर रवाना हो जाएंगे। बारिश हो रही थी। रात का अंधेरा दरिया के आसपास फैल रहा था। थ्यूसोंग की आंखें चिता पर लगी थीं। आग बारिश की वजह से बुझकर सुलग रही थी और चिता में से धुआं उठने लगा था। अचानक थ्यूसोंग को ऐसा लगा जैसे चिता पर से इंसानी सा उठकर बैठ गया है। पहले तो वो उसे धुआं समझा, मगर जब इंसानी साय ने इधर उधर सर को घुमाया तो थ्यूसोंग ने अंबर से कहा, वो देखो अंबर भाई, चिता पर कोई बैठा है। अंबर के साथ अब नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग भी चिता की तरफ देखने लगे। वहां मुर्दा लड़की की लाश उठकर बैठी हुई थी। उसने अपने ऊपर पड़ी हुई केसरी चुन्नी उतारकर परे फेंक दी। केटी ने मारिया से कहा, मारिया जाकर देखो ये क्या मामला है। मारिया चूंकि गायब थी इसलिए फौरन उड़कर चिता के ऊपर पहुंच गई। क्या देखती है कि जो लड़की अभी मुर्दा थी अब जिंदा होकर चिता की लकड़ियों के ऊपर बैठी अपनी टांगों पर बंधी हुई रस्सी खोल रही है। मारिया ने वापस आकर सबको बताया कि मुर्दा लड़की जिंदा हो गई है। नाग ने कहा, मुर्दा जिंदा नहीं हुई बल्कि वो मरी नहीं होगी, उसे सकता हो गया होगा। आग की हरारत पहुंची तो उठकर बैठ गई। चलो उसे यहाँ ले आती हैं। ये सारे साथी उठकर बारिश में चिता के पास चले गए। लड़की के काले स्याह बाल बारिश में भीग रहे थे। वो अपनी टांगों पर बंधी हुई रस्सी खोल रही थी। उसने अपने करीब कुछ इंसानों को देखा तो चीख मारकर बोली, मैं जिंदा हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं, मुझे आग ना लगाना। अंबर ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं बहन, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए बल्कि तुम्हारी मदद करने आए हैं। नाग बोला, हमें मालूम है कि तुम मरी नहीं थी बल्कि तुम्हें सकता हो गया था। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाते हैं। जूली सोंग ने कहा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिंदा देखकर बड़े खुश होंगे। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान के लिए मुझे उन लोगों के पास मत ले जाना, उन्होंने ही तो मुझे मारा था। ये तुम क्या कह रही हो? थ्यूसोंग ने कहा, क्या वो तुम्हारे घर वाले नहीं थे? तुम्हारे माँ बाप बहन भाई नहीं थे? लड़की आहिस्ता से चिता से नीचे उतर आई। वह बारिश में भीग रही थी। कहने लगी, दरख्त के नीचे चलकर बताती हूँ। अंबर, नाग, मारिया, केटी, थ्यूसोंग और जूली सोंग लड़की को दरख्त के नीचे ले आए। लड़की ने अभी तक मारिया की आवाज नहीं सुनी थी। लड़की ने दरख्त के नीचे बैठते ही कहा, मेरा नाम दासी है, मैं यतीम लड़की हूँ। मैं दरिया के दूसरे किनारे गांव में एक जागीरदार की हवेली में नौकरानी का काम करती थी। वहां से मुझे 2 वक्त की रोटी और कपड़े मिल जाते थे। मेरा एक छोटा भाई पीछे हमारे गांव में चचा के पास ही था, उसका नाम मोहन है। वो चचा के जुल्म से भागकर मेरे पास आकर जागीरदार की हवेली ही में रहने लगा। मोहन की उम्र 12-13 बरस की है। एक रोज ऐसा हुआ कि जागीरदार की 2 गायें मर गईं। उसने ब्राह्मण को बुलाया कि पता करके बताए कि उसकी गायें क्यों मर गई हैं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम पर रानी का साया हो गया है। अगर तुमने किसी नौजवान जिंदा लड़की की कुर्बानी रानी देवी के आगे ना दी तो एक एक करके तुम्हारे सारे ढोर डंगर मर जाएंगे और फिर तुम भी मर जाओगे। जागीरदार ने उसी वक्त मेरे छोटे भाई को पकड़कर रस्सियों से बांधकर कोठरी में कैद कर दिया ताकि पूरनमाशी की रात को उसे रानी देवी की मूर्ति के आगे जिंदा कुर्बान कर दिया जाए। मैं बहुत रोई चिल्लाई कि मेरे भाई को छोड़ दो।
राजा के हुक्म से रानी मूर्ति के आगे इंसान की कुर्बानी की मनाही है। जब मैंने धमकी दी कि मैं राजा के दरबार में जाकर दुहाई दूंगी तो उन्होंने मुझे भी पकड़कर बांध दिया। फिर ब्राह्मण की मदद से जागीरदार ने मेरे कान में एक ऐसा जहर डाल दिया जिससे मेरा सारा जिस्म पत्थर हो गया। अब जब होश आया तो मैं इस चिता पर पड़ी थी। अंबर, नागमारी और दूसरे साथी उस लड़की दासी की दर्द भरी कहानी बड़े गौर से सुन रहे थे। नाग ने कहा, वो तुम्हें मुर्दा समझकर यहाँ दरिया किनारे जलाने के लिए ले आए थे। हम भी इत्तेफाक से उसी कश्ती में सफर करके किनारे पर उतरे जिसमें तुम्हारी अर्थी रखी थी। तुम्हें आग की तपिश ने फिर से जिंदा कर दिया है। तुम्हारे बदन में जो जहर दाखिल किया गया था उसका असर बारिश और चिता की धुनी से खत्म हो गया है। तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारे छोटे भाई को बचा लाएंगे। लड़की दासी रोने लगी। जागीरदार के नौकर बड़े जालिम हैं। वो तलवारें लिए हर वक्त कोठरी के बाहर पहरा देते हैं। तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे। वो मेरे प्यारे भाई को मार डालेंगे। कल पूरनमाशी की रात है। कल मेरे प्यारे भाई मोहन को रानी मूर्ति के आगे कत्ल। और लड़की फूट फूट कर रोने लगी। अंबर, थ्यूसोंग और केटी जुलीसोंग ने उसे हौसला दिया। नाग ने कहा, हमें बताओ जागीरदार का मकान कहाँ है और उस मकान में वो कोठरी किस जगह पर है जिसमें तुम्हारा भाई कैद है। दासी ने नाग को सब कुछ बता दिया। अंबर, थ्यूसोंग, जुलीसोंग और केटी मारिया भी ये सब कुछ सुन रहे थे। केटी ने कहा, नाग भैया तुम अंबर को साथ लेकर जाओ और बेचारी के मासूम भाई को वहां से निकालकर यहाँ ले आओ। लड़की बोली, जागीरदार के सिपाही और गुलाम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे भाई को भी खत्म कर देंगे। थ्यूसोंग ने कहा, बहन तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चलो हम सब इकट्ठे चलते हैं। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और घबरा कर बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे देखते ही मार डालेंगे। अंबर बोला, थ्यूसोंग तुम मेरे साथ चलो। नाग भैया तुम और जुलीसोंग, मारी और केटी इसी जगह लड़की के पास रहो। फिर उन्होंने लड़की दासी को बहुत हौसला दिया और उससे जुलीसोंग, मारिया, केटी और नाग के हवाले करके खुद जागीरदार की हवेली की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तैरकर दरिया पार किया। जागीरदार का गांव वहां से 7 कोस के फासले पर था। थ्यूसोंग और अंबर पैदल ही चले जा रहे थे। दूर उन्हें गांव की ऊंची हवेली दिखाई दी। 13वीं रात का चांद निकला हुआ था। उसकी चांदनी में गांव की ऊंची हवेली सबसे अलग नजर आ रही थी। अंबर ने कहा, यही जागीरदार की हवेली है। अभी चलकर उसे उसके जुल्म का मजा चखाते हैं। थ्यूसोंग तुम जरा मोहतात रहना, क्योंकि तुम पर हमला हो गया तो एक बार तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। ये अलग बात है कि मैं उसे दोबारा जोड़ दूंगा। थ्यूसोंग हंसा, कहने लगा, ऐसा वक्त ही नहीं आएगा अंबर भाई। इसी तरह बातें करते वो गांव के बाजार में पहुंच गए। रात हो जाने की वजह से बाजार सुनसान पड़ा था। उस जमाने में लोग जल्दी दुकानें बंद करके सो जाते थे। किसी किसी मकान में दिया रोशन था, बाकी मकानों पर तारीकी छाई हुई थी। जागीरदार की हवेली की दूसरी मंजिल में जगह जगह रोशनी हो रही थी। हवेली के गेट पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। अंबर और थ्यूसोंग को देखते ही एक कुत्ता उनकी तरफ भौंकता हुआ लपका। जो ही वो उनके करीब आया, थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन पर अपनी सीधी उंगली अपने खास इरादे से रख दी। इसका नतीजा ये निकला कि कुत्ता एकदम से एक चूहे से भी छोटा होकर बारीक आवाज में च्याऊ च्याऊ करता एक तरफ को दौड़ पड़ा। अब उसकी आवाज बिल्कुल कम सुनाई देती थी। कुत्ता घबराकर खुदा जाने कहां भाग गया था। अंबर ने हवेली के करीब पहुंचकर थ्यूसोंग से कहा, हमें बहाना बनाकर हवेली में दाखिल होना होगा। अगर जाते ही जंग शुरू कर दी तो मुमकिन है जागीरदार लड़के को खत्म कर दे, ताकि वो उसके खिलाफ राजा के दरबार में गवाही न दे सके। थ्यूसोंग बोला, हम मुसाफिर बनकर जाते हैं। हवेली के बाहर गेट के दोनों तरफ मशालें जल रही थीं। उनकी रोशनी में 2 पहरेदार नेज़े हाथों में लेकर चल फिरकर पहरा दे रहे थे। जो ही उनकी नजर अंबर और थ्यूसोंग पर पड़ी, उन्होंने वहीं से नेज़े तान लिए और ललकार कर कहा, जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ। अंबर और थ्यूसोंग वहीं रुक गए। अंबर ने बड़ी नरम आवाज में कहा, भाई हम मुसाफिर हैं। गांव में आकर रात पड़ गई है, भूख भी लगी है, बरसात भी लगी हुई है। हमने जागीरदार साहिब की सखावत की बहुत तारीफ सुन रखी है, इसलिए हाजिर हुए हैं कि हमें रात गुजारने के लिए कहीं पड़ जाने की इजाजत मिल जाए तो सबको दुआएं देंगे। एक सिपाही ने नेजा अंबर की गर्दन में चुभ होकर कहा, जाता है कि नेजा गर्दन से पार कर दूं। थ्यूसोंग ने कहा, भाई हमने तो जागीरदार की बड़ी तारीफ सुनी थी और यहाँ हमारे साथ उल्टा सलूक हो रहा है। ऊपर खिड़की के पीछे खड़ा जागीरदार ये सारा माजरा देख रहा था। उसने ऊपर ही से आवाज दी, इन्हें अंदर आने दो। जागीरदार की आवाज सुनते ही चौकीदार ने नेज़े परे हटा लिए और थ्यूसोंग और अंबर को हवेली में जाने की इजाजत दे दी। जागीरदार उन्हें दालान में आकर हवेली के अंदर मिला। उसके साथ 2 हबशी मुहाफिज गुलाम भी थे, जिन्होंने नंगी तलवारें उठा रखी थीं। अंबर और थ्यूसोंग ने जाते ही उसे सलाम किया और अंबर ने कहा, हम मुसाफिर हैं, क्या हमें आपके यहाँ रात गुजारने को जगह मिल जाएगी? जागीरदार बोला, वो सामने वाली कोठरी खाली है, अंदर पलंग बिछे हैं, जाकर सो जाओ। तुमको भूख लगी हो तो बता दो। अंबर ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, हमने एक जगह खाना खा लिया था। अंबर और थ्यूसोंग सामने वाली कोठरी में दाखिल हो गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया।
अंबर ने सुराग से बाहर देखा। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि जागीरदार अपने गुलामों में से एक गुलाम को कुछ राजदारी से कह रहा था। जब जागीरदार सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर वाली मंजिल की तरफ चला गया तो एक हट्टा कट्टा हबशी गुलाम उस कोठरी के बाहर आकर पहरा देने लगा, जिस कोठरी में अंबर और थ्यूसोंग थे। अंबर ने पीछे हटकर थ्यूसोंग से सरगोशी में कहा, जागीरदार ने हमारे बाहर पहरा लगा दिया है। थ्यूसोंग ने जवाब में कहा, इसका मतलब है जागीरदार बड़ा चालाक आदमी है, मगर पहरेदार हबशी को मैं अभी उठाकर ये कोने में पड़ी हुई हंडिया में डाल देता हूँ। थ्यूसोंग ने दरवाजा खोलकर हबशी पहरेदार से कहा, भाई जरा मेरे पीछे ये चारपाई सीधी करा दोगे, चारपाई भारी है। हबशी गुलाम अंदर आ गया। जो ही वो अंदर आया थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी गर्दन पर कैसा निशान है? गुलाम ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, कौन सा निशान? थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन पर उंगली रख दी और कहा, ये निशान। उंगली रखते ही हबशी गुलाम उंगली के बराबर हो गया और जमीन पर इधर उधर फुदकने लगा। थ्यूसोंग ने उसे उठाकर कोने में रखी हंडिया में डालकर ऊपर ढक्कन दे दिया। अंबर हंसकर बोला, ये भी क्या सोच रहा होगा? थ्यूसोंग ने कहा, अब हमें उस कमरे में जाना चाहिए जहां देवदासी का भाई मोहन कैद है। अंबर ने थ्यूसोंग को मशवरा दिया कि वो छोटा बनकर खुद जाए और पहले देख आए कि लड़का वहां पर मौजूद है कि नहीं। चुनाचे थ्यूसोंग ने अपने आप को उंगली के बराबर किया और कोठरी से निकलकर लड़की दासी के बताए हुए रास्ते से होता हुआ पहली मंजिल के कोने वाली कोठरी के पास आ गया।